आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत फूल निछावर किए हैं, बड़ी यादगार कैंपेन थी। मगर इसके साथ साथ आपके लिए एक दुख की खबर यह है कि जब हम रात को रिजल्ट आ रहे थे तो 300 फॉर्म हमें मौसूल हो चुके थे, वो हमारे पास सबूत मौजूद हैं। उसके मुताबिक हम तकरीबन 60 क्रॉस कर रहे थे, तो एकदम पता चला जी कि रिजल्ट रुक गया है। और उसके बाद राब्ते खत्म हो गए सारे, और जो साहब थे वो भी राब्ते से आउट हो गए जो सारा इलेक्शन करवा रहे थे। और ये कुछ ये जो हमारे सामने पड़े हैं, ये वो फॉर्म है, हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कहीं से हम 600 ले रहे हैं, कहीं से 400 ले रहे हैं, कहीं से 500 ले रहे हैं। तो जो स्टेशन फर्ज करें कि हमें 600 वोट दे रहा है, हमारे पास वो सबूत मौजूद है, तो जब उसका हमें रिजल्ट दिया जाता है तो 200 निकलता है, 250 निकलता है। सॉरी। तो कुछ जगहों पर मैं खुद पहुंचा हूं, क्योंकि बड़ा उन दिनों फोन का प्रॉब्लम था, नेट बंद कर दिया गया। ये लाइफ में, दुनिया में पहला इलेक्शन है। इलेक्शन ये चीजें तो फैसिलिटेट करने के लिए होती हैं, वोटर्स को, सपोर्टर्स को और इंतजामिया को। पहली दफा देखा है कि दुनिया से काट के लोगों को इलेक्शन कराया गया, पहली बार मैंने ये देखा है। और जैसे कि आप कहीं चोरी करने जाएं तो पहले लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, हर चीज ऑफ कर दी जाती है ताकि किसी को पता ना चले। ये ऐसा ही एक सीन था। तो उन दिनों मुझे जो शिकायत मिली वो ऐसी शिकायत थी। फिर हमने खुद वहां पहुंचे तो मैंने देखा कि एक सियासी जमात के जो टाउट है, जैसे कि हर जगह कोई किसी सियासी जमात का कोई नंबरदार टाउट है, कोई काउंसलर होता है, कुछ क्रिमिनल गुंडा टाइप लोग होते हैं जो इलाके में, जिनसे ये मंशियात बिकवाते हैं, जिनसे ये जुआ कराते हैं, जिनसे ये डकैतियां कराते हैं, जिनसे ये जो पुलिस की टोटी करते हैं इनके लिए, इस तरह के कुछ अनासर थे। तो जब वहां पहुंचे तो वो खुद स्टैंपें कर रहे थे, वो स्टैंप्स खुद लगा रहे थे, और हमने उनको फिर बाजू से पकड़ा और उनकी तबीयत भी हमने सेट की, इंतजामिया को भी हमने बताया। तो मुझे नहीं पता था कि ये इलेक्शन इस तरह का होगा। अगर ऐसे ही इलेक्शन करवाना था तो मैं समझता हूं कि यहाँ जिस साहब को फैसिलिटेट किया गया है, हमारा 20-25 हजार वोट काट के किसी और को लेवल किया गया है, तो उनसे तो हम डे वन से आज तक और आइंदा भी उनसे तो हम ताकतवर लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो बेईमानी नहीं की, हमने तो चोरी नहीं की, हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम इलेक्शन को चोरी करें जैसे इलेक्शन चोरी किया गया है। मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि हम इस इलेक्शन को चोरी साबित भी करेंगे और इंशाल्लाह इनको हम किसी तरह भी अब आगे नहीं चलने देंगे। हम इस रिजल्ट को, इलेक्शन के इस नतीजे को मुस्तरद करते हैं और हम हर हद तक जाएंगे लोगों को साबित करने के लिए। आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर हम ये बताएंगे कि इस तरह से डाका नहीं डाला जा सकता। अगर यही काम करना हो बज़ोर बाजू, हमने अगर जैसे कि इनके मुख्तलिफ सियासी टाउट्स जो हैं वो करते हैं ये हरकतें, तो अगर हम इस नहज पे आ गए तो आपके बाओ अजदाद भी हमें जानते हैं, इनके जो बड़े हैं वो भी हमें तसल्ली से जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं या हम कितना एक्सपीरियंस रखते हैं इस मामले में। मगर हम हमेशा आइन और कानून के अंदर रहकर काम करते हैं और करना चाहते हैं। और जितने भी ये हल्के में गुंडा अनासर इन्होंने पाले हुए हैं, उनका सफाई का टाइम आ गया। हम हुकूमत में रहें या ना रहें, मगर हम इंशाअल्लाह ताला जितने भी ये चोर डाकू या ये लोग उनकी पुश्तपनाही करते हैं, मंशियात बिकवाते हैं, या यहाँ पर जो सूद का कारोबार करवाते हैं ये लोग, उन सब का इंशाल्लाह मैं इलाज करूंगा। क्योंकि अब मैं बैठ गया हूं, मेरी आवाम को, मेरे लोगों को, मेरे कारकुनान को, मेरे दोस्तों को, मेरे शहर को अब मेरी जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि बहुत गलत हुआ है। इस इलेक्शन को हम बिल्कुल जो है ना मुस्तरद करते हैं। ये कोई इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन थी। अगर यही काम करना था तो फिर इतना पैसा बर्बाद करने का इतना मैं आपको नंबर्स देता हूं जिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां हमारी
पार्टी जो है वो जीत रही थी। मतलब रात को अगर वो 50, 60, 70 क्रॉस कर रही है तो सुबह एकदम पता चला जी कि वो 27 पे, 30 पे, 40 पे आ गए जी, वो 20 पे आ गए जी, वो जो 80 प्लस जा रहे थे वो 40 पे आ गए। तो ऐसे नहीं होता। अगर यही सिस्टम चलेगा, मैं समझता हूं ऐसा इनकलाब बर्पा होगा कि फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। तो ये जो एक सियासी जमात है जो एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, हर जगह इनके पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा माफिया पैदा कर दिया कि हर एरियाज के अंदर शरीफ, अब यहां जितने वोटर्स थे दबे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी वजह से बाहर आए हैं सारे, क्योंकि उनको पता है कि मैं अपने वोटर सपोर्टर की पुश्त पे खड़ा होता हूं। किसी जगह, किसी एरिया में किसी गुंडे को ये जुर्रत और